स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जैसा कि मैंने टाइटल दिया है, अगर आपके घर का ईशान कोण बढ़ा हुआ है, जी हाँ, ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो ऐसा घर कुबेर का खजाना होता है। ऐसा घर, इसमें धन के अक्षय पात्र, अक्षय तिजोरियां, खजाने भरे रहते हैं। ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा 5 चीजें और मिलती हैं। वो कौन कौन सी 5 चीजें होती हैं और इसका आधार क्या है और कितना बड़ा होना चाहिए, वो भी बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। ईशान कोण कौन सा होता है? यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना होता है, अगर वो बढ़ा हुआ है इस तरीके से, मान लो अगर घर का मकान जितना भी है, स्क्वायर मकान है, आयताकार मकान है, उसमें अगर 6 इंच भी अगर वो बड़ा हो तो मेरा दावा है कि ऐसे घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सोना उगलेगा, और उगलने की तो बात छोड़ो कि वहां पर हमेशा धन का भंडार रहेगा। कुबेर का खजाना बन जाता है वो घर। और अगर वो 1 फीट हुआ और गलती से अगर वो 3-4 फीट भी हुआ, फिर तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से वायुयान बन जाता है, जेट बन जाता है कि इतना पैसा, जैसे वायुयान पैसा देता है, उगलता है, इसी तरीके से वो घर भी आपको पैसा देता है। अब कई लोग कुतर्की होते हैं, कई नहीं मानते, कई नास्तिक होते हैं, कई भांग खा के बैठे रहते हैं। उनको खाली हिंदू धर्म के ऊपर हमला करना होता है। उनको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो इसको। नॉर्थ और ईस्ट का जो कोना होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। पृथ्वी पूरब को घूमती है, ये तो सच है। और जब पृथ्वी पूरब को घूमेगी, पश्चिम से पूरब को, तो आपको पता है वायु का प्रेशर हमेशा ईस्ट से वेस्ट को रहेगा। अगर आपने ईस्ट को बहुत बड़ी दीवार बना दी तो आपके मकान में दरारें रहेंगी, उस मकान में प्रेशर रहेगा। अगर उसको ऐसे कर दो हवा वायुयान की तरह, तो वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के वो मकान रहेगा। हवा ऐसे कट जाएगी। इसका वैज्ञानिक आधार तो ये है। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इस तरह की सिस्टम बनाए गए, वो बनाते हैं, हवाई जहाज की तरह बनाने लगे बिल्डिंगों को, कईयों को, जो बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, या उनमें ऊपर पिरामिडों का भी जाल बिछा देते हैं। मैं उन कुतर्की लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मुझे गाली भी देते हैं और साथ में इसको सीखते भी हैं और देखते भी हैं, वो अपने पाप का गड़ा भरते हैं। हिंदू धर्म पे उंगली उठाना इतना आसान नहीं है। आप कुछ भी पूछोगे, मैं बताने के लिए तैयार हूं। वास्तुशास्त्र, हम इसी घर में थे जी, इसी घर में पैदा हुए, इसी घर में पैसे वाले बने, इसी में कंगले हो गए। अरे हो सकते हो कंगले कि तुमने अपने घर में कुछ चेंजेस किए होंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर जब हवाई जहाज ऐसे उड़ता है तो आप कभी भी हवा के रुख को देख लीजिए। हवाई जहाज को जब उड़ाते हैं तो उनकी 2 डायरेक्शंस के अंदर एयरपोर्ट बने होते हैं, उनके हिसाब के हिसाब से। तो अगर आपका मकान का वो वाला कोना अगर थोड़ा सा भी तिरछा है तो आपको पैसा उड़ेगा। इसका आधार है हवा का प्रेशर। आजकल भूकंप आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, बिल्डिंगें बिखर जाती हैं। तूफान जब आते हैं तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, पड़ जाती हैं। लेकिन अगर वो बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है तो वो कभी टूटेगी नहीं, गिरेगी भी नहीं, अकेली खड़ी रहेगी। दूसरा, इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है। वास्तुदेव जो हमारे देवता हैं, उनका जो सिर होता है वो ईशान कोण की तरफ होता है। अगर वो लंबा रहेगा तो सिर कंफर्टेबल रहेगा। सिर को दीवार के साथ सटा के सोओगे तो नींद नहीं आएगी। सिर के बीच में गैप रहेगा तो जो मैग्नेटिक तरंगें होती हैं उनका लाभ मिलता है। दूसरी चीज, जब आपकी 5 इंद्रियां अगर वो खुले वातावरण में हैं तो आपकी बुद्धि, आपके बच्चों की बुद्धि, पढ़ाई लिखाई बड़ी तेज होगी, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बुद्धि तेज होगी तो पैसा भी खूब आएगा, वो तो हमने बताया। प्रेशर नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ध्यान, मेडिटेशन, वो भी अच्छा रहेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजें जबरदस्त तरीके से वहां पर रहने वाली।
बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। क्यों? कि वहां पर वास्तु पुरुष का सिर है, और वास्तु पुरुष का सिर्फ सिर अगर लंबा हो, किसी की गर्दन लंबी हो, तो कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है। लंबी गर्दन वाली स्त्री को बोलते हैं कि राजकुमारी है कोई ना कोई, और जिसकी गर्दन दबी हुई हो तो बोल देते हैं कि भाई, छोटी गर्दन वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि ये व्यक्ति धूर्त है। ऐसा कहावतें हैं। अब ये हार्ड शब्द में इसलिए बोल देता हूं कि जो मैंने पढ़ा है मैं बता देता हूं, जो मैंने सुना है वो बता देता हूं। इसलिए लंबी गर्दन राजकुमारों की होती है, राजकुमारियों की होती है, फेमस पर्सनैलिटीज की होती है। उंगलियां भी लंबी होती हैं। अब जब इंद्रियां ही आपकी अगर उस दिशा में बहुत पावरफुल स्थिति में, तो निश्चित तौर पर धर्म अर्थ काम मोक्ष और साथ में आपकी बुद्धि, ये पांचों चीजें बड़ी जबरदस्त रहती हैं। ऐसे मकान के अंदर कुबेर का खजाना बना रहता है, धन के पात्र हमेशा भरे रहते हैं, कमी नहीं रहती है, संतान का सुख पीढ़ी दर बढ़ता रहता है। इसलिए पहले जमाने के जो राजमिस्त्री होते थे, आयताकार और स्क्वायर प्लाट को थोड़ा सा ईशान कोण की तरफ 6 इंच 4 इंच 2 इंच बढ़ा देते थे, और जिसकी किस्मत होती है अच्छी तो उसका अपने आप ही हो जाता है। उसकी तो गलती से कैलकुलेशन ही ऐसी हो जाती है कि सड़क की तरफ अपने आप निकल जाता है, और जिसका बुरा वक्त आता है उसका साउथ ईस्ट की तरफ निकल जाता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।